रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 जो कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, इसके एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, व्हाई डू ब्रिजेस नीड एक्सपेंशन इन जॉइंट्स बट ग्लास चार्ज विद मेटल डू नॉट इवन दो बोथ एक्सपीरियंस टेम्परेचर चेंज। कह रहा है कि जो ब्रिजेस हैं उसके बीच हम एक्सपेंशन जॉइंट लगाते हैं, जबकि जो ग्लास जार है उसके ऊपर भी तो मेटल का ही ढक्कन होता है, उसमें एक्सपेंशन जॉइंट क्यों नहीं लगाए जाते। हालांकि थर्मल एक्सपेंशन तो दोनों में ही होनी होती है। तो इसका आंसर देखें। ब्रिजेस का केस पहले पढ़ते हैं। ब्रिजेस आर हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स लॉन्ग। ब्रिजेस की लेंथ बहुत ज्यादा होती है। थर्मल एक्सपेंशन इंक्रीज विद लेंथ, तो जितनी लेंथ होगी थर्मल एक्सपेंशन भी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि ब्रिजेस बहुत ज्यादा होते हैं तो इनमें थर्मल एक्सपेंशन भी बहुत ज्यादा होती है ड्यू टू टेम्परेचर। तो उस एक्सपेंशन को बच्चों कवर अप करने के लिए ब्रिजेस में क्या लगाए जाते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट्स लगाए जाते हैं। जबकि जो जार है, ग्लास जार्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, छोटे होते हैं, इनमें एक्सपेंशन भी बहुत कम होती है, तो इसलिए इनमें जॉइंट्स नहीं लगाए जाते, क्योंकि एक्सपेंशन का इनमें कुछ खास असर नहीं होता। Second question है, if two liquids are heated under the same condition, but one of them heats up faster, what does this indicate about the specific heat capacity? कह रहा है सेम टेम्परेचर पे दो तरह के हमने पानी लिए हैं, दो लिक्विड्स लिए हैं और उनको गर्म किया। उनमें से एक जो है वो जल्दी गर्म हो गया है, जबकि एक जल्दी गर्म नहीं हुआ। तो इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या डिफरेंस होगा। आंसर देखें बच्चों। द लिक्विड दैट हीट्स अप फास्टर हैज लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आपने याद रखना है वो बॉडी, वो सब्सटेंस या वो लिक्विड जो जल्दी गर्म हो जाए, इसका मतलब उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम है, यानी उसमें हीट को बियर करने की खासियत ही नहीं है। दिस मीन इट नीड्स लेस हीट एनर्जी टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इसलिए वो थोड़ी सी हीट मिलने पर भी, उसमें जो नीचे फॉर्मूला और जो नीचे एक लाइन लिखी हुई है वो अगर आप ना भी लिखें तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका पूरा हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज अ लिक्विड एवेपोरेट फास्टर व्हेन द एयर इज ड्राई। जब हवा खुश्क होती है तो पानी या एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो तेज हो जाता है, ऐसा क्यों है। आंसर की तरफ देखें। ड्राई एयर हैज लो ह्यूमिडिटी। जो खुश्क हवा है बच्चों उसकी ह्यूमिडिटी होती है कम। ह्यूमिडिटी कम होने का मतलब है कि उसमें वाटर वेपर्स बहुत कम होते हैं। Since the air is dry, there is plenty of space for liquid molecule to escape from the surface and enter the air easily। क्योंकि बच्चों अब हवा जो है वो हमारी ड्राई है, इसलिए पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली उस हवा में क्या हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे और एवेपोरेशन का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। दूसरी रीजन है नो ऑब्स्ट्रक्शन। इन ह्यूमिड एयर वाटर वेपर पुशेस मॉलिक्यूल बैक इनटू द लिक्विड। जब हवा ह्यूमिड होती है ना, मतलब जब हवा में पानी के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो आने वाले मजीद हवा पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनको वापस भेज रहे होते हैं। लेकिन जब हवा ही ड्राई हो आपके पास तो उनमें तो बहुत सारी जगह वो पानी के मॉलिक्यूल्स को वापस नहीं भेजेंगे, बल्कि क्या करेंगे, अपने अंदर ही उनको उड़ा के ले जाएंगे। इसलिए ड्राई एयर में वेपोरेशन का प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन अ पीस ऑफ आइस मेल्ट द टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज इवन दो हीट इज सप्लाइड। कह रहा है जब बर्फ जो है वो मेल्ट होती है तो टेम्परेचर उसको मिलता ही है, तो वो मेल्ट होती है ना, तो तब जो टेम्परेचर है यानी जो पानी है वो गर्म क्यों नहीं फील हो रहा होता हमें। वेयर डज ये एनर्जी गो, इसकी एनर्जी कहाँ जाती है और ये फेज चेंज इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वेयर डज ये एनर्जी गो, ये एनर्जी कहाँ जाती है। The supplied heat energy is used entirely to break the intermolecular bonds holding the ice crystal together। बेसिकली ये जो हीट या ये जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है बच्चों आइस को, वो जाकर क्या कर रही होती है, आइस के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उनको ब्रेक करती है। तो जब हम हीट देते हैं ना किसी भी सब्सटेंस को, तो एक टाइम पे एक ही काम हो सकता है, या तो टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है या फिर फेज चेंज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ चूंकि बर्फ पिघल रही है यानी फेज चेंज हो रहा है, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो सकता। दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट क्यों है। इट शोज दैट फेज चेंज अकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। This prevents ice from melting instantly at all once, ensuring gradual melting, which is vital for the nature। जो जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि फेज चेंज जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, और यही हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डू इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर सैग इन समर एंड टाइटन इन विंटर। ये जो तारे हैं बिजली वाली
ये गर्मियों में इनमें लचक आ जाती है, यानी नीचे की तरफ लटकी हुई होती हैं, जबकि सर्दियों में ये टाइट हुई होती हैं। चलें पहले समर में देख लेते हैं क्या होता है। इन हॉट समर वेदर thermal energy cause the metal wire to undergo linear expansion. The wire becomes physically longer and sag downward under gravity. गर्मियों में क्या होता है बच्चों, गर्मी की वजह से लीनियर एक्सपेंशन हो जाती है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि तारों की लेंथ हो जाती है ज्यादा, इसलिए तारें जो है नीचे की तरफ लटक जाती है। जबकि सर्दियों में क्या होता है, आपकी जो वायर्स हैं वो हीट को लूज कर देती हैं, ठंडी हो जाती हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी वो कम हो जाती है, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं। ठीक है, इस वजह से तारे आपकी सिकुड़ जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, उनका जितना भी वो लटकन थी वो सारी हो जाती है खत्म। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर बच्चों, होप तो आपको ये क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज 10th क्लास।